एसडी एजुकेशन सोसाइटी के खिलाफ पेरेंट्स एसोसिएशन पानीपत ने बड़ा हल्ला बोला है। पिछले 19 सालों से जिस स्कूल को मान्यता ही नहीं मिली, उस स्कूल की मैनेजमेंट ने अब तक करोड़ों रुपए अंदर कर लिए। किसी को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं हुई। 19 साल के बाद जब यह मामला उजागर हुआ तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही पेरेंट एसोसिएशन ने स्कूल का गोरख धंधा उजागर करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो सारे दस्तावेज दिखाए जिसमें हुडा विभाग से रियायती दरों पर जो जमीन एसडी एजुकेशन सोसाइटी को स्कूल बनाने के लिए सन 1996 में दी थी, उस पर आज तक कोई मान्यता प्राप्त स्कूल ही नहीं चल रहा। जो एसडी विद्या मंदिर सीनियर व जूनियर स्कूल के खिलाफ हमने शिकायत माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में की थी, उनके आदेश पर सीबीएसई बोर्ड ने एसडीवीएम स्कूल के खिलाफ जांच करके अपनी रिपोर्ट हमें भेजी है कि जो एलिगेशन हमने लगाए थे कि स्कूल एक एफिलिएशन लेकर और 2 स्कूल जूनियर और सीनियर विंग चला रहा है, वह गैर कानूनी है। दूसरा बिंदु कि उन्होंने तीसरी मंजिल पे जो क्लासें चला रहे हैं टीन टप्पर व फाइबर सीट के, उसमें वह भी गैर कानूनी है। तीसरा जो उन्होंने एक एफिलिएशन लेकर 2 स्कूल चलाना गैर कानूनी है, उसके लिए भी एक उनसे एफिडेविट के लिए कहा है कि क्योंकि स्कूल प्रॉफिट में चल रहा है, इसलिए उनसे एफिडेविट मांगा है कि ये नॉन प्रोप्राइटरी कैरेक्टर की आपकी सोसाइटी होनी चाहिए। और हमने एक सीएम साहब को भी कंप्लेंट की थी कि ये फंड्स भी ट्रांसफ़र करने लग रहे हैं एसडी एजुकेशन सोसाइटी के अंदर। जब फंड्स कब ट्रांसफर करेगा स्कूल? जब प्रॉफिट में हो गया। जब स्कूल प्रॉफिट में है तो फीस नहीं बढ़ा सकता एज पर हरियाणा एजुकेशन रूल्स के मुताबिक। ये रिपोर्ट आई है, इसमें 3 महीने का टाइम दिया गया कार्रवाई कर रही है जी। अगर इस कार्रवाई नहीं होती जो होनी चाहिए आपके हिसाब से, तब क्या करेंगे? अगर 3 महीने के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने जो आदेश दिया स्कूल को कार्रवाई नहीं करते तो हम न्यायालय का दरवाजा खड़खड़ाएंगे और हम हाई कोर्ट तक इस रिपोर्ट को अमल करने। हम श्री पी.के. दास जी के पास चंडीगढ़ सीएम कोठी पे गए थे और जो पहले जांच कमेटी बीओ ने की थी एसडीवीएम के खिलाफ, वो हमने उनको सौंपी थी भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और खुद उनको संज्ञान लेने के लिए उन्होंने रिपोर्ट हमारे से रिसीव की थी। ये उनके नॉलेज में था भाई ये स्कूल के खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है और एक इंक्वायरी की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बावजूद उनका आना साफ तौर से जाहिर करता है और हमारी शिकायतों पर कार्रवाई ना करना तो ये इशारा उनके तार जुड़े होने से स्पष्ट तौर से जाहिर हो जाता है। पेरेंट्स एसोसिएशन पानीपत पिछले लंबे समय से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उसी के तहत एसडी विद्या मंदिर जूनियर विंग और सीनियर विंग द्वारा फीस वृद्धि और डेवलपमेंट चार्ज लेने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई तो स्कूल मैनेजमेंट ने फीस कम करने के लिए मना कर दिया और एसोसिएशन पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। एसोसिएशन ने सारे मामले की जांच उच्च अधिकारियों से करवाए जाने की मांग की। मामला पीएम ऑफिस से होता हुआ सीएम और सीबीएसई बीओ ऑफिस तक पहुंचा। सभी ने अपनी रिपोर्ट दी कि जो स्कूल हुडा में चलाया जा रहा है वो नियमों के विरुद्ध है और न ही उस स्कूल की मान्यता है। जीटी रोड पर एसडी विद्या मंदिर ही मान्यता प्राप्त है, यानी एक मान्यता प्राप्त की आड़ में दूसरा स्कूल पिछले 19 सालों से चल रहा है। हमारी मांग है जो बच्चों से नाजायज फंड के रूप में इन्होंने वसूले हैं वो पैसे वापसी दिलाए जाएं। जो हमारे बच्चे अनसेफ बिल्डिंग में बैठे हैं, कल को कोई हादसा हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी भी शोक व्यक्त करने पहुंच जाएंगे। माँ बाप बच्चे हादसों के लिए पैदा नहीं करते। ये पानीपत प्रशासन की ड्यूटी है कि उसको अमल में लाए, जल्द से जल्द बच्चों को सुरक्षा का वातावरण प्रदान करे। अगर कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी पी.के. दास जी उसी बिल्डिंग में आए हैं। हमारी जाँच रिपोर्ट चल रही थी। पी.के. दास जी उस स्कूल में आके अगर दीप प्रज्वलित करेंगे तो ये किस ओर इशारा करेगा? ये भी एक चिंतन का विषय है जो मैं चाहूंगा कि सब इस तरफ सोचें। एसोसिएशन के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि चीफ सेक्रेटरी शिक्षा विभाग पी.के. दास से उन्होंने जांच के कागजात दिखाए। वही पी.के. दास कुछ दिन पहले इसी स्कूल में किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनका कहना है कि एसडी विद्या मंदिर के दोनों स्कूल गैर कानूनी रूप से चल रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सीबीएसई ने स्कूल को नोटिस जारी कर सभी बच्चे जीटी रोड स्कूल में 3 महीने के अंदर शिफ्ट करने को कहा। सदस्यों के मुताबिक अगर 3 महीने में सही ढंग से कार्य ना हुआ तो वो कोर्ट में जाएंगे। साथ ही आरोप ये भी है कि स्कूल की तीसरी मंजिल टीन के शेड और फाइबर शीट से बनी है और उसी में ही क्लासें लगाई जा रही हैं, जिससे 8,500 बच्चों का भविष्य दांव पर है।
जब इस सारे मामले में स्कूल के चेयरमैन जगदीश चंद्रा से उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि वो ड्राइविंग में हैं और बाद में बात करेंगे।